वैसे तकनीक के क्षेत्र में हमारा देश भी पीछे नहीं है। ताकत और तकनीक के जरिए भारत ने भी अपने यहाँ ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं जो युद्ध में दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर सकते हैं। यानी अगर भारत से पंगा लेना है तो दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि भारत हमले से पहले ही अपनी तैयारी पुख्ता रख रहा है। भारतीय सेना ने निगरानी क्षमता बढ़ाने और युद्ध अभियानों में मदद के लिए एक म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट डेवलप किया है, जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। इस रोबोटिक डॉग को अलग अलग हालात में परखा जा रहा है। रोबोटिक म्यूल को 10 किलोमीटर दूर बैठे भी ऑपरेट किया जा सकता है। 1 घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इसमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इनको मॉनिटर किया जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन है, जिसकी मदद से ये हर बाधा को आसानी से पार कर पाएगा। ये रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊंचाई और बर्फीले वाले इलाकों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता। भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक म्यूल खरीदे हैं इमरजेंसी पावर्स के अंदर, जो करीब 300 करोड़ की उनकी है। ये जो रोबोटिक म्यूल्स हैं ये इंफ्रारेड से लेस हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकल रही है तो ये उसे पहचान सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स से भी लेस हैं, यानी कि ये पहचान सकते हैं कि ऑप्टिकल यानी कि फिगर को देख के कि कौन है सामने। चूंकि इनमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं, इसलिए उन सेंसर्स को 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाते हैं ये, और कम या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे तो म्यूल्स को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये ट्रांजिशन फेस है आर्मी के लिए। इससे पहले के युद्धों में हम किसी भी तरह के कोई आर्टिफिशियल रोबोट्स का या म्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करते रहे हैं। तो जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे इसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा। वैसे अगर 100 के म्यूल्स हैं तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूँ, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम है, लेकिन एक सेक्शन यानी कि 11 आदमियों का एक सेक्शन सफिशिएंट होगा। रोबोटिक डॉग में 360 डिग्री घूमने वाला हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है, जिसकी मदद से रात के अंधेरे में छिपे हुए दुश्मन को भी ढूंढा जा सकता है। खास बात यह है कि ये रोबोटिक डॉग ऊंचाई वाले इलाके में 15 किलो वजन के सामान को भी अपने साथ उठाकर चल सकता है। देखिए, रोबोट हो या आदमी हो, किसी भी चीज़ को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमको या तो उसकी फिगर की आवश्यकता होती है, या उसकी ध्वनि की आवश्यकता होती है, या उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट वेव्स की आवश्यकता होती है। बस यही उपकरण हैं जो इनके अंदर लगाए जाते हैं। इनमें थर्मल कैमराज लगाए जाते हैं जो हीट से पिक्चर ले सकते हैं। इंफ्रारेड लगाई जाती है, इंफ्रारेड कैमराज भी लगाए जाते हैं, सेंसर्स भी लगाए जाते हैं, और इनके अंदर ऑप्टिक्स भी लगाई जाती है ताकि ये एक अंदाजन पिक्चर को अपने अंदर कैच कर सकें और कन्वे कर सकें। सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए ये दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है। साल 2023 में भारतीय सेना ने सरहद पर, खास तौर पर बॉर्डर वाले वो इलाके जो कि ऊंचाई वाले इलाके यानी कि पहाड़ी इलाकों में तैनात करने के लिए 100 रोबोट्स को बनाया था, और ये 100 रोबोट्स अभी भी सरहद पर भारत की सेवा कर रहे हैं। सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर तैनात करने की है जहां सेना के जवानों को पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेना के जवान करेंगे।
इन रोबोट डॉग के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाएगा। उभरती टेक्नोलॉजी आधुनिक युग में नए आयाम जोड़ रही है और इन्हीं में से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके जरिए रोबोट दोस्त और दुश्मन में फर्क समझ सकते हैं, आतंकी ठिकानों का पता भी लगा सकते हैं और यहाँ तक कि वहाँ की खबर ले सकते हैं और उन्हें नेस्तनाबूद भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो सब कुछ किया जा सकता है जो किसी की कल्पना से कम नहीं। इसकी एक बानगी ईरान की राजधानी तेहरान में देखी गई। चंद साल पहले ईरान के वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की गाड़ियों का काफिला राजधानी तेहरान के बाहरी इलाके से गुजर रहा था। वो ईरान के सबसे वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक माने जाते थे और सुरक्षा के कड़े पहरे में रहते थे। कुछ देर बाद फखरीजादे की गाड़ी पर हमला हुआ, ताबड़तोड़ गोलियां चली, उनकी मौत हो गई। ये कोई सामान्य हमला नहीं था। मौके पर मौजूद रहे एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक वहां कोई हमलावर नहीं था। गोलियां एक कार में लगी मशीन गन से चलाई गई, लेकिन मशीन गन चलाने वाला कोई और नहीं था। दावा यह किया जा रहा है कि मशीन गन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था।